नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खान। चुनावी साल है, सरगर्मियां तेज है, प्रत्याशी लगातार एक से एक उभरकर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे दरभंगा लोकसभा सीट से एक नए उम्मीदवार सामने आए हैं। भाजपा बहुजन समाजवादी पार्टी के ये संभावित उम्मीदवार है और कल ही ये पटना लौटे हैं और इन्हें पार्टी के आला कमान अर्थात प्रदेश जो अध्यक्ष है उनके द्वारा हरी झंडी मिल गई है कि अब जाइए, मेहनत कीजिए अपने क्षेत्र में और संभावित उम्मीदवार के तौर पर आए। मैं बात करूं उसी पार्टी से ये संपर्क रखते हैं जो पार्टी मायावती की है, कही जाती है बहन जी की पार्टी है। अब बहन जी की पार्टी एक समय यूपी में तूती बोलती थी, सरकार में रहा करती, कई बार की मुख्यमंत्री हो चुकी है। बहन मायावती जी की ओर से अब ये दरभंगा में चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ सबसे पहले स्वागत है और आप बहुत आभार भी है कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल से आपको भी और आपकी जनता को भी, दरभंगा लोकसभा जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ये उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरीके से वोट को आके कास्ट करें। वोट हमारा, वोट देना हमारा अधिकार है, वोट जरूर दें। क्या क्या बात हुआ कल? आप पटना से आए, क्या कुछ कहा गया प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि आप पटना आइए। मैं पटना गया, वहाँ पर मीटिंग थी, बैठी हुई केंद्रीय प्रभारी आए हुए थे, रामलाल जी आए हुए थे जो राज्यसभा मेंबर है, और दो जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, बूथ प्रभारी थे, सब लोग साथ बैठे। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, हमसे बोला, पूछा, उन्होंने हमारे राजनीति के बारे में हमारा बायोडाटा देखा, सब कुछ देखा और बोला कि बिल्कुल आप ही जैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। आप जमीनी लेवल पर काम करते हैं, समाज के बीच रहते हैं, आपको बिल्कुल आना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से आपको ये ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि आप तैयारी करें वहां जाके और फिर आपको सिंबल अलॉट होगा, आप चुनाव लड़ेंगे। कब तक संभावना है कि आपको सिंबल मिल जाएगा? 18 से पहले मिल जाएगा। 18 से नॉमिनेशन है शुरू, 18 से पहले मिल जाएगा, 17 तक कभी मिल जाएगा। भाजपा से आप उम्मीदवार हैं, ऐसा आपका मानना? आपकी पार्टी के आला अधिकारी ने सिग्नल दिया। बताइए कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और दोनों को सिंबल मिल चुका है। दोनों लोग, गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव की बात, दोनों लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और दोनों कहीं ना कहीं उनका जनाधार बिहार में बहुत मजबूत है। बहुत कई वर्षों से दोनों पार्टी, बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन की आरजेडी हो, दोनों के मुख्यमंत्री रह चुके। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री कई वर्षों से रहे। जमीन तैयार है और जमीन तैयार होने के बाद भी वो मेहनत कर रहे हैं। आपकी जमीन तो अभी तक तैयार नहीं है, फिर भी इतना समय लग रहा है। जमीन तैयार है हमारा। जमीन तैयार इस तरीके से है कि जो वोट पोल होता है, वो जो वोट गिराते हैं वो मजदूर तबका गिराता है, वो पिछड़ी जाति के लोग गिराते हैं। वो अल्पसंख्यक में भी जो पिछड़े ज्यादा लोग हैं या फिर जो मजदूर लोग वो लोग ज्यादा जाके वोट गिराते हैं। जिनको अपना काम नुकसान करके उसमें जाकर वोट गिराते हैं। आप अंदाजा लगाया गया, देखे होंगे आप इससे पहले वाले चुनाव में, आप रेशियो निकलवा लिए कि अगर 1 लाख वोट पोल होता था, 1 लाख में करते हैं। आप महागठबंधन और एनडीए की बात करते हैं। महागठबंधन की बात कर लें हम पहले, तो वो एम और वाई की बात करते हैं, तो मुस्लिम और यादव वोट। आप जब मुस्लिम यादव की वोट की बात करते हैं तो आप वोट टिकट भी उतना ही देना चाहिए था मुस्लिम और यादव को। तब आप तभी तो आप सीधा सीधी कहिए कि यादव का से बात करते हैं आप। अगर मुस्लिम और यादव का वोट मिलता, आपको याद होगा 2020 का चुनाव केवटी विधानसभा से का अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का, क्या लगता है कि अगर वहां यादव और मुसलमान को वोट एक साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मिलता तो वो हारते? कहते नहीं हारते, जहां वोट का रेशियो वहां पे है। सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना आपको पता है, महागठबंधन वाले को मुसलमानों के लिए बात करने का नहीं। आपने कहा जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जितना दिया। आप एक सीट दे रहे हैं, अली शफ फातमी साहब का नाम आ रहा मधुबनी से, में दे रहे हैं आप। अभी भी सिंबल आप कह रहे हैं, सिंबल अभी मिल गया। सिंबल से प्रचार थोड़ी होता है। सिंबल तो आपको वहां जमा करना है, सिंबल के लिए आपको चुनाव लड़ना, सिंबल पे सिंबल मिल गया। हमको भी कह दिया गया आपको सिंबल मिल जाएगा, 17 तो मिल जाएगा हमको। सिंबल से आपको मतलब नहीं, 18 से पहले आपको मिल जाएगा। ये हम लोग मान के चले एकदम 100%। अच्छा, ये बताइए कि बहन मायावती की सरकार यहाँ बिहार में नहीं रही है, कोई काम बिहार के लोगों ने नहीं देखा है। जो भी काम उनका हुआ, जो भी विकास का कार्य हुआ, वो यूपी में हुआ। तो अब संगठन भी आपका मजबूती है कितना, ये भी तो, क्या संगठन का क्या है? संगठन हमारे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम दूसरे पार्टी के कंपेयर टू हमारा संगठन थोड़ा वीक होगा, लेकिन संगठन हमारा है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ चुनाव में आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, सब लोग का यहाँ कार्यक्रम होगा। एक जहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं आप, संगठन के दोनों की बात कर रहे हैं एनडीए के, तो यहाँ पे सत्ता में था। आपको याद होगा पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ था, वहां से जमा खान साहब जीत के गए थे। मालूम है किस पार्टी से थे? बसपा से जीत के गए थे। अभी जेडीयू में है जी, बसपा से जीते। तो बसपा का जनाधार था कि तब तो जीत के गए थे बसपा से। अब तो ठीक है, आगे सत्ता सरकार ने तोड़ लिया, उनको मंत्री बनाया और फिर वो चले गया अपना। हालांकि वो ये जमा खान साहब की गद्दारी किया बसपा के साथ। जब बसपा एक सीट पर आप जीत के गए, आपको बसपा के साथ रहना चाहिए था। आपको बसपा ने सिंबल दिया, उस जमाने में आप चुनाव लड़ गए और आप जीत के गए, चले गए, उसी साथ मिले।
राजनीति में तो यही होता ही है। हाँ, तो ये इसी के खिलाफ होना, जनता को ये तो बताना, ये तो खिलाफ होना जनता के। अभी नीतीश जी और पहले बीजेपी के साथ चले आए, तेजस्वी यादव साथ, फिर तेजस्वी यादव से 17 महीना में चोच में चोच लगाया और नहीं हुआ, फिर भाग चले गए इधर। तो आप कहते हैं यानी अपनी मफाद की राजनीति करते हैं, आप विकास की बात नहीं करते हैं, विकास के लिए नहीं करते, शिक्षा के लिए नहीं करते, स्वास्थ्य के लिए नहीं करते। अभी आप बता रहे स्वास्थ्य की, भाजपा सरकार केंद्र सरकार का स्वास्थ्य में आयुष्मान कार्ड का चलता है। आप बताएं, आप तो घूमते हैं शहर में, जिला में घूमते हैं, एक इसका पेशेंट का नाम बताया जिसका आयुष्मान कार्ड पर पूरा इलाज हो गया हो? पता है आपको प्रोसेस उसका क्या मालूम? आयुष्मान कार्ड में आपका जो ऑपरेशन है वो करते हैं, बाकी मेडिसिन वगैरह आपको लेना ही पड़ता है बाहर से। उसका इलाज, उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले पेशेंट को भर्ती होना तो उसका ओपीडी फीस लगना है। हाँ, जब चार्ज पेशेंट लगेगा, भर्ती हो जाएगा, एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट बनता है। जब उसके डॉक्टर ये कहे इसका ऑपरेशन होना, तो आप प्रचार करते हैं कि चिकित्सा का हो रहा, स्वास्थ्य का इलाज हो रहा, इलाज हो रहा, क्या इलाज हो रहा? जब ऑपरेशन करेगा तब आपका होगा। ऑपरेशन में पैसा एक अभी रिसेंटली हमको 2-3 दिन पहले हमें मालूम हुआ, ये बात सही है। एक पेशेंट गया और उसको बोला, उसको भर्ती हो बोला आयुष्मान कार्ड हो जाएगा। जब उसका इलाज हुआ बोला कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं, खत्म हो गया पैसा। अरे कैसे पता चल भाई? कौन सिस्टम आपका, क्या सिस्टम बना रखते हैं? चलिए ये बताइए हमको कि आप जो लड़ेंगे तो आपकी मुद्दा क्या होगी? क्या आपकी पार्टी पूरे बिहार में एक ही सीट पे लड़वा रही है? नहीं, हमारी पार्टी जो है बेतियासी में लड़ रही है, हमारी पार्टी गोपालगंज से लड़ रही है। अभी हमारे कल ही हमारे साथ वहाँ पर मुजफ्फरपुर से लड़ रही है, हमारे साथ कल ही वहाँ पे 585 वहाँ थे कल। कुल कितने सीटों पर बिहार में आपकी पार्टी दे रही है? अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जो आए थे कल वापस गए हैं, अब वहाँ बहन माता जी से बातचीत करेंगे और वहाँ से ऐलान कर देंगे कितने लोग से करेंगे। अच्छा, आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं जी, और दरभंगा में AIMIM की भी उम्मीदवारी 13 सीट पर लगभग AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी दे रही है। तो यहाँ से मोहम्मद कलाम भी कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, संभावना उनकी भी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं सिग्नल मिल चुका है। आप बताइए, इस परिदृश्य में दलित वर्ग के जो लोग SC ST के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनका एक इमोशनल है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग आपसे कैसे जुड़ पाएंगे? सबसे पहले आपको इमाम के बारे में बताया हम आपको। इमाम ने ऐलान किया था कि हम मिथिलांचल से मंचल दोनों जगह लड़ेंगे और 16 सीट का ऐलान किया था। बाद में फिर क्या 13 सीट पे आ गए। फिर बाद में अभी कुछ दिन पहले बात वैसे 1 सीट लड़ाई किशनगंज, फिर उसके बाद जो है ये आगे अभी 13 सीट पर 8 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सुनने में आ रहा है। कलाम साहब उसके दावेदार हैं, कलाम साहब कहा जा रहा है। ठीक है, जनता मुस्लिम जो वोटर्स है पता करेंगे ना शाहिद अफर की छवि कैसी है, कलाम साहब की छवि कैसी है। हम नहीं कहना चाहते मेरी छवि बहुत अच्छी है, कलाम साहब की छवि बहुत खराब, नो, जनता फैसला कर लेगी। हम भी जनता के बीच चाहते हैं, कलाम साहब जनता के बीच चाहते हैं। उनका अपना एक सियासी दौर रहता है, मेरा जो है वो सियासत के साथ साथ सामाजिक भी है प्लस शैक्षणिक भी है, शिक्षा से जुड़े हुए हम हर दौर में रहते हैं। आप किसी चुनाव हुआ है अभी 2-1.25 साल पहले, MLA मेयर और डिप्टी मेयर का वार्ड काउंसलर का, उसमें हम बढ़ते थे। आपकी भूमिका बहुत जबरदस्त रही जी, मैं उसमें पूरी तरह से मैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए काम किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले जनता ने जिताया मेयर डिप्टी मेयर को। ये मैंने कहता मैंने जिताया, जनता ने जिताया। एक चीज आता है, चुनाव जब हम लोग लड़ते हैं उसमें एक खर्च होता है, लगभग 95 लाख रुपया खर्च है, वो सरकार के द्वारा मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आप अरेंज करेंगे? ये भी बड़ा एक चुनौती होता है प्रत्याशी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको याद होगा 1989 में शकील रहमान साहब चुनाव लड़े थे नागेंद्र झा के खिलाफ। नागेंद्र झा यहाँ को बहुत बड़ी हस्ती थी, मिथिलांचल में सेवा को नेता कोई नहीं था। और उसको शकील रहमान साहब एक्स VC जिसको नागेंद्र झा ने हटवा दिया था, उस आदमी ने चुनाव लड़के जिनके लिए हम लोग गमछा गर्दन पर रख के लोग सिर्फ 1-1 रुपया मांग रहे था, उस पैसे से वो चुनाव जीत के गए थे। वही दौर फिर आएगा और फिर होगा। आज मुझे जनता वोट भी देगी और नोट भी देगी, जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। जो मुझे जरूरत होगी बस, मुझे किसी जनता को पैसा नहीं देना, मुझे पैसा देकर वोट नहीं लेना, ना मुझे पोलिंग एजेंट बनाना, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ जनता का प्यार चाहिए। जनता प्यार देगी और जनता के वोट से जीत के जाएंगे। आप चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं, ऐसे में महागठबंधन वाले तो सीधे कहेंगे कि आप लोग बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। महागठबंधन कहते हैं, महागठबंधन को उम्मीदवार है ही नहीं दौर में। आप महागठबंधन ललित यादव जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो उनका क्षेत्र है दरभंगा ग्रामीण, 5 बार MLA रह चुके हैं, मंत्री रह चुके, 6 बार रह चुके, ठीक है, और 1 बार भी मंत्री रह चुके हैं। अभी मैं गया हुआ था खरुआ गांव में, अभी इफ्तार पे, उन्हीं का क्षेत्र है, प्योर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मस्जिद जहाँ पे इफ्तार हुआ था वहां से मस्जिद जाना था, मस्जिद में जो है अभी गर्मी में चलने लगा ऐसे है, 1 फीट ऊपर नीचे जमीन है, नाला रोड है, जिसपे आज तक ईटा नहीं बिछा। उनको नहीं, उसी गांव का पूरा वोट लिया होगा ना वो। और उस गांव में जाकर पता कर लीजिए, उस गांव में पता कर लीजिए, मुड़िया में पता कर लीजिए, अदलपुर में जाए ना। अभी तो मुड़िया में दंगा हुआ था,
गए थे हाँ, कितने दिन के बाद गए थे? कई दिनों बाद गए, कई दिनों बाद गए थे ना। अभी अलविदा हुआ ना, दरभंगा टावर पर लोकसभा चुनाव हो गया, कैंडिडेट बने हैं, तो दरभंगा टावर पर अलविदा में पहुंच गए। नमाज पे लोग नमाजी, चुके अच्छा खासा तादाद लोग रहता है वहाँ, लोग से डायरेक्ट रूबरू। आप बिल्कुल अच्छा काम किया, आपको इसी तरीके से, उससे ज्यादा जरूरी था वहाँ। जैसे आपके काम में दरभंगा मुड़िया में दंगा का पता चला, इमीडिएटली आप अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जब आप मौजूद होते, मजाल नहीं था कि जनता वहां दंगा करती, क्योंकि आपके साथ प्रशासन होता, पुलिस फोर्स होती। अच्छा, ये चीज बताइए, ललित यादव कल ही मुझे बयान दिए, उन्होंने कहा कि पिछले 6 बार से वो वहां के विधायक रह रहे हैं, अभी ये विधायक है, तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है, कहीं ना कहीं वो विकास की तब तो विश्वास है उनको। नहीं, विकास तो हुआ ही नहीं है। आप नहीं तो विकास में बता दिया, अभी उनके वोट क्यों 6 बार से जो वैसा कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा था पिछले बार। फराज साहब गए, फराज से केवटी से उठाकर उनको वहां डाल दिया गया, उनका कोई काम वहां था नहीं, कभी कुछ किए नहीं थे वो, ठीक है, इसलिए वो वहां पे गए। अब वो ललित यादव का क्षेत्र था, अभी तो वहां की जनता ने कहा कि 50% पर ललित यादव जी आ जाएंगे उस विधानसभा क्षेत्र से। ललित यादव कल मेरे चैनल पे ही वादा किए 3 लाख से अधिक वोट से जीत रहे हैं, भाजपा का सुफरा साफ है, दूर तक नजर नहीं आएंगे। जब एक बार हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अल्पसंख्यक के दबे कुचले मजदूर लोग जब उठेंगे, दूर तक न जाए, सारा वोट भानु तक मिलेगा, हमको मिलेगा, हम इनके वोट से जीत के जाएंगे। आपकी बात करते, आपको लोग भाजपा को ही वोट क्यों देगा? महागठबंधन को, एनडीए को वोट न करके भाजपा को क्यों वोट करेगा? जो इंडिया गठबंधन को सरकार ने यहाँ की जनता ने देखा है, पूरे अच्छे खासे लगभग 20-25 साल से चला आ रहा। एक मौका दूसरे को मिलना चाहिए, जब भी आप देखें बदलाव। केरल में आप देखें, केरल क्यों डेवलपमेंट है, वहाँ बदलाव होता है, 5 साल 7 10 साल में बदलाव होता है, हर दूसरे चरण से बदलाव होता है। जब बदलाव होता है तो पिछली सरकार होती है सोचती है कि अब जब आए तो हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें ताकि हमको आगे मौका मिले। इसलिए हम यहाँ की जनता से कहें बदलाव करें, एक बार दे हमें, एक बार वो बदलाव में ही शाहिद अख्तर को ही भाजपा को क्यों वोट देगा? शाहिद अख्तर 7 छवि का उम्मीदवार है, शाहिद पे आज तक कोई इल्जाम नहीं लगाया, कहीं पर किसी को ब्लेम नहीं, किसी तरह रोड पर मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैंने समाज में शिक्षा में काम किया है। मैं हर साल 25-50 बच्चों को डिफरेंट सोर्सेज से फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दिलाता हूँ, शिक्षा में काम करता हूँ। ललित जी या गोपाल जी दोनों सत्ता में रहते हैं, हर साल बता दें कितने बच्चे को उन्होंने भेजा। मैं रिकॉर्ड दे दूंगा आपको, डाटा दूंगा। मैं 2009 से शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, मैं कितने बच्चों को फ्री पढ़वाता हूँ। मैं आप जैसे लोगों से लेके कह सपोर्ट करके बच्चों को पढ़ाता, बच्चा पाँव पे खड़ा, आप मेरे साथ चले, मानो आप मेरे साथ चले GT करनाल हरियाणा करनाल कॉलेज, आप मेरे साथ चले पारा मेडिकल कॉलेज डिफरेंट शहर अभी दरभंगा में, देखें मेरे साथ बच्चे कितने मिलते हैं, कितने बोलते हैं कि साथ सब पढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए मुझे, जब आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, फैसला आपकी पार्टी ने कर ही लिया है, बताइए कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप बड़े स्टार के रूप में मायावती जी भी यहाँ? बिल्कुल आएंगे, मायावती जी भी आएंगे, रामलाल जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ बिहार के समीकरण की बात कर ले, जातीय समीकरण पर थोड़ी चर्चा कर ले। जातीय समीकरण के हिसाब से यदि बात किया जाए तो क्या मुस्लिम को उसका हक मिला और सभी पार्टियों में, या आप क्या देखते हैं इसको? यही नहीं हक मिला, बहुत हद तक आप कहते हैं तो कांग्रेस ने दिया, तो कांग्रेस की मजबूरी थी वो डॉक्टर जावेद साहब को देना, क्योंकि सिटिंग MP एक ही, तो माँ को 40 में से एक ही MP थे, तो उसका भी टिकट काट दीजिएगा आप, तो फिर कहाँ से आपको कोई पूछने वाला? तारिक अनवर साहब को दिया, मान सकते हैं, लेकिन जदयू ने वही दिया किशनगंज, वही किशनगंज दिया जहां से मुस्लिम ही जीतेंगे, अल्पसंख्यक ही जीतेंगे। आप किसी और जैसे क्यों नहीं थे? सीमांचल में और सीट नहीं था लोकसभा का, मिथिलांचल में नहीं था, आप तिरुत में नहीं था, कहाँ नहीं है सीट, मगध में नहीं था, आप किसी एक को देते हैं, कहीं तो समझ आता है मुस्लिम को दिया। आपने तो सिर्फ क्या वहां से किसी जीता, चलो डॉक्टर जावेद जीते, चाहे मुजाहिद इस्लाम साहब जो खड़े साहब वो है वो जीते, या अख्तर इमान साहब जीते, जितना तो वहाँ किसी मुस्लिम को, चूंकि वोट की रेशियो वहाँ ज्यादा है। अच्छा, वहाँ से त्रिकोणीय है, सब मुसलमान बहुमत में है वहाँ किशनगंज में, तो वहाँ से कोई ना कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेगा। तो आपको क्या लग रहा है, वहाँ किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब है, जावेद और कई लोग हैं, किसको आप देख रहे हैं वहाँ से? देखिए, जावेद साहब अगर वहाँ विकास किए होंगे, चूंकि मैं 2018 में गया था किशनगंज, और फैक्ट ये कि मैं अख्तरुल ईमान साहब के ही घर में ठहरा था, मैं उनका ही मेहमान था, चूंकि वो एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम निकला था, सिवान से निकल के पूरा बिहार में 18 डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना था, पटना में आगे प्रोग्राम होता, तो किशनगंज में मैंने अख्तरुल ईमान साहब से कॉन्टैक्ट किया था और उनके होटल सिलो में ठहरा गया, वहाँ प्रोग्राम होता, उनके स्कूल में प्रोग्राम भी हुआ था। तो अगर मुझे नहीं लगा कि वो बहुत मतलब कि डेवलपमेंट है वहाँ, काफ़ी हमको लगा कि बहुत, अररिया से हम शुरू करते हैं, हम तो अररिया में फ्लड में काम किया है, बस लगा कि बहुत भुखमरी है, बहुत गरीबी है। जैसे हम ये फारबिसगंज का इलाका पार करते हैं, आपको गरीबी साफ नजर लगता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी यहाँ से 3 बार से सांसद बीजेपी खाते से रहे, 2 बार आपकी कीर्ति याद रहे, 1 बार डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। कौन सा काम अच्छा लगा गोपाल जी ठाकुर का?
गोपाल जी ठाकुर आप ही लोग पेपर में आया और आप ही लोग ने बयान लिया हो दिया होगा कि 2000 उन्होंने कहा था कि 2021 में अगर ऑल इंडिया में एम्स नहीं बनेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। आज भी पेपर में देख रहे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा वो तो बन गया ऑल इंडिया एम्स बन गया। अब तक तो जगह की नहीं बात चल पड़ी, कहाँ बनेगा, छोड़िए कब बनेगा, 2025 में बने 2050 में बने, लेकिन बने कब? पेपर तो शुरू हो, ये कहते बिहार सरकार कहते हैं नो डी, पहले जब से अभी नीतीश जाते हैं तो नीतीश जी बोलते हैं नो डी सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब तो गोपी जी अब तो इसके साथ है, आप मोदी जी के साथ है, लिया ये ना, अब तो एक दिन का काम है आपके, हेल्थ मिनिस्टर बोलिए देने के लेके चले जाइए। गोपाल जी ठाकुर वो दरभंगा एयरपोर्ट बनवा दिए हैं, ये आपको दरभंगा एयरपोर्ट गोपाल जी कहते हैं हम बनवा दिए, माननीय नेताजी अली अशरफ फातमी साहब कहते हैं कि हमने बनवाया, संजय झा जी के हम बनवाया, एक एयरपोर्ट कौन कितने लोगों ने बनवाया? आज ही पेपर में आया है कि अपन 8 घंटा लेट फ्लाइट आया, फिर फ्लाइट से आने का क्या फायदा है? फिर तो ट्रेन ही सही है, जैसे बुलेटिन चला रहे हैं, कब बुलेटिन चल रहा है, कितना आ रहा है, कितना बुलेटिन चल रहा है, तो आप सब लोग को पता है। अच्छा एक चीज बताइए हमें, पूरे बिहार में बात करें तो 3 ऐसे नेता हैं जो मास लीडर हैं, पब्लिक से इमोशनली अटैच्ड हैं, एक पप्पू यादव, एक कन्हैया कुमार सॉरी, और तेजस्वी यादव। इस दल की बात करें, सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, तो इसमें आपको पप्पू यादव कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं? नहीं, बिल्कुल महागठबंधन को पप्पू यादव को कन्हैया कुमार को टिकट देना चाहिए था। जीतना हराना जनता का काम है, जनता उनको सोचती कि जिताए या नहीं जिताए, लेकिन महागठबंधन के जब वो काम किया, पप्पू यादव की कुर्बानी है कि नहीं? पप्पू यादव अपने जाप पार्टी 10 साल 12 साल पुरानी जाप पार्टी है, और वो ऐसी पार्टी खुद पप्पू यादव जमीन पे काम करते हैं, फ्लड पे काम करते हैं, कोविड काल में काम किया ना, किया है जनता काम किया। अगर आपको टिकट देना चाहिए था, जनता उनको पसंद करती है तो जिताती, जनता नहीं पसंद करती आपको रिजेक्ट कर देती। जैसे अभी आपके 40 गुना, अगर सिर्फ 2 ही पार्टी की बात करेंगे तो 40 गुना 80 कैंडिडेट तो होगा, 40 ही जीतेगा, 40 तो हारेगा, कुछ जनता नहीं पसंद इसको हारेगा। यहाँ अभी आपके यहाँ पे 7-8 कैंडिडेट हो गए, ठीक है, सारे को एक ही जीतेंगे, बिल्कुल, बाकी तो हारेंगे। तो जनता उनको पार्टी लेवल पे उनको टिकट देना चाहिए था, इन्होंने गद्दारी इनके साथ वफा नहीं किया। कन्हैया कुमार को पिछली बार आपने वहां से कांग्रेस का टिकट वहां मिला था, अभी उस बार जो है आपने वहां जो है कांग्रेस से मांग रहा था, नहीं दिया आपने, फिर कांग्रेस को दे दिया, वो बेचारे वहां से। कन्हैया कुमार को कहीं और खड़ा कर दीजिएगा, टक्कर तो हर जगह देंगे, जीत हार अपनी जगह, टक्कर तो हर जगह, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ उनके लिए युद्ध नहीं दिवाना होगा। अच्छा, अब ये बताइए हमको, सभी प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं कि फलाना तारीख को नामांकन, ललित यादव जी का संभावित नामांकन 19 को है, कई प्रत्याशी कह रहे हैं 18 को नामांकन करेंगे, शायद अथर का नामांकन 22 को आप नामांकन करेंगे, ये मूड है आप तो तैयारी है पूरा? तैयारी है। जब नामांकन आप करेंगे तो बताइए 5 कौन सा ऐसा दरभंगा के लिए कार्य होगा जो आपके फोकस में रहेगा, आप चाहेंगे कि प्राथमिकता में रहे, उस काम को करना ही है? क्या काम 5 है दरभंगा लोकसभा के लिए? सबसे पहले स्वास्थ्य का काम करें, सबसे पहले जो डीएमसीएच हमारा है, डीएमसीएच से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और हम आपको बता दें कि मेरा अपना एक एजेंडा बनेगा, पार्टी का जो एजेंडा है, घोषणा पत्र है, उससे अलग हट के मेरा अपना एक एजेंडा बनेगा, वो मेरा अपना सिर्फ लोकल लेवल पर होगा। शिक्षा के लिए मैं एक आदमी को डिपोर्ट करूँ, राब्ते उसके जीतने के बाद मैं उस आदमी का नाम, नंबर, एड्रेस आपको पब्लिकली शेयर करूंगा कि शिक्षा से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए आप इनसे संपर्क करें, और अगर इनके तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, ये मेरा नंबर, आप हमको कॉल करें, हम इनसे सवाल जवाब करें, वो हमारे आदमी होंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड का, दरभंगा जिला में जितना आयुष्मान कार्ड हुआ, सारा आयुष्मान कार्ड का डाटा निकलवा के वहां रखवा के कि कब पैसा आपने दिया, कितना पैसा का इलाज हुआ, कितना पैसा आपको पब्लिकली शो करना होगा। अगर कोई बीमार पड़ा और 5 लाख कहते हैं, 5 लाख दिया, 5 लाख में अगर मान ले 2 लाख का खर्चा हुआ, तो उसके बाकी उसके पास मैसेज आना चाहिए मोबाइल नंबर पे कि आपका 3 लाख रुपया अभी बैलेंस शेष बचा हुआ है, जिसको आप चुनाव लड़, जिसके आप इलाज करा सकते हैं। पता ही नहीं चलता है कि पैसा है कि नहीं। और जब इसकी बात करते हैं, दूसरी चीज, जितना भी जांच होता है, आप जो जरूरत है उतना ही जांच करवाइएगा। ये नहीं कि आयुष्मान कार्ड है, 2 जांच 25 जांच करवा दिया, पैसा निकलवा दिया, बेचारा 4 में तो पैसा आएगा, हमको मोदी जी पैसा भेजे। सो वो जांच में अगर किसी तरह मरीज का केस आएगा कि इसकी बीमारी ये थी, इतना जांच में इसका इलाज हो सकता था, और अगर एक्स्ट्रा जांच किया, वो शिकायत हम तक मिलेगी, उसके लिए मैं एक आदमी रिपोर्ट करूंगा। स्वास्थ्य से भी एक आदमी होगा, शिक्षा पे एक आदमी होगा, नगर निगम में जो भ्रष्टाचारी हुआ है, और भ्रष्टाचार जो होता है, नगर निगम में भ्रष्टाचार अभी भी है। आप लोग कहते हैं पिटअप चलता है वहां, तो आए दिन देख रहे हैं क्या लोग कहते हैं, आप देखें समर्थित दोनों हैं। हाँ ठीक है, बात सही है। तो हम जब हम सत्ता में आएंगे, हम पाओगे, फिर उनसे भी बात करेंगे।
हम वहां भी करेंगे। नगर निगम में जो किस काम के लिए सरकार ने नगर निगम बनाया, वो काम के लिए मेरा एक आदमी होगा। अगर वो काम नगर निगम नहीं करेगा, उस आदमी से तो करे। मैं हर काम के लिए राशन कार्ड के लिए स्पेशली एक आदमी रिपोर्ट करूंगा, स्पेशली। छोटी बात करने लगा, बड़ी बड़ी बात कीजिए, आप सांसद हैं। मैं दरभंगा की बात करूँ, दरभंगा में सब मूल समस्या है, मूल समस्या। अगर आप दरभंगा में अब मूल समस्या मैं गिनवा देता हूँ। यहाँ जाम की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या। जिस मैंने अपने नगर निगम की बात की ना, बोला नगर निगम का काम है ना जल जमाव को दूर करना। नहीं करेंगे उसको बात होगी, उससे महापौर और सभी स्थानीय वार्ड पार्षद 48,000% सवाल जवाब किया जाएगा कि क्यों नहीं इसको आप हल कर रहे हैं। आप इसको टाइम दीजिए और पब्लिकली टाइम दीजिए आप कि इतने दिन में हम खत्म करेंगे इसको। दरभंगा एम्स क्या एजेंडा रहेगा आपको? दरभंगा एम्स को बनाने के जितनी एडी छोटी जो मैं दोनों सरकार से, बिहार सरकार और भारत सरकार से, दोनों से लड़के मैं इसके लाने का काम करूंगा और सोबन में बनवाने का काम करूंगा। सोबन ही सुटेबल, सोबन सुटेबल है चूंकि शहर के बीचों बीच में है। आप उधर बेनीबाद जाए, इधर केवटी से केवटी बिस्वी तक जाए, इधर आप बेनीपुर अलीनगर तक जाए, इधर आप हायाघाट तक जाए, बीच में पड़ेगा। वो शहर में रहना मुनासिब नहीं, चूंकि जाम बहुत समस्या रहता। आप शहर में रखेंगे मरीज लेके हार्ट, चूंकि एम्स में लोग जो पेशेंट लेके जाएगा इमरजेंसी में, तो जाम में फंस पड़ जाएगा। और जाम को खत्म कराने के लिए शहर के अंदर कम से जिस तरह से आपको याद होगा, दिल्ली में आज से 15 साल पहले जब जाते थे, 15 साल के अंदर जितना पुल बना है, 20 साल के अंदर जितना पुल बना, वैसा पुल बना, फ्लाईओवर बनना चाहिए ताकि ऊपर से ऊपर सारी गाड़ियां जाए। बन रहा है। 5 का शिलान्यास हो चुका, मोदी जी ने। शिलान्यास तो बहुत होता है, शिलान्यास में 5 साल मोदी जी कितना शिलान्यास की याद नहीं होगा, खुद किसी को नहीं याद होगा। मोदी जी को तो याद होगा, मोदी जी को याद होगा तो पूछ लीजिए। आगे मोदी जी यहाँ पे भाषण देने तो पूछ लीजिए आप लोग, आपसे वार्ता तो होगी। अच्छा ये बताइए, अंतिम चरण में दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, अपने मतदाताओं को कह दीजिए। मैं मतदाता को यह कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद आप सोच समझ के बात करें, सोच समझ के वोट करें। जितना लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि 500 रुपया वो कैंडिडेट देता है, लोग वोट देते हैं। क्या आपके वोट का महत्व 500 रुपया है? क्या 5 किलो चावल महत्व है? क्या 1 किलो गेहूं महत्व है? अगर यही महत्व है तो फिर यही है। आपके लिए महत्व होना चाहिए शिक्षा, आपके लिए महत्व होना चाहिए स्वास्थ्य, आपके लिए महत्व होना सड़क का जाम, सुंदर साफ सफाई। जो आज आपके बच्चे, आज भी आपके बच्चे और आप कमाने के लिए दरभंगा से बाहर जाते हैं, क्यों ऐसा काम नहीं हो सकता कि दरभंगा में पढ़े आप? आज IIT दरभंगा में नहीं बन सकता है, दरभंगा में जो रुड़की जैसा कॉलेज नहीं बन सकता है, MIT जैसा कॉलेज नहीं बन सकता है, GNIT जैसा कॉलेज नहीं बन सकता। सब जगह आपके पास, सरकार के पास स्कीम होनी चाहिए, सरकार के पास विजन होना चाहिए, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। हम विधायक सांसद बन के जाएंगे, हम सरकार से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, हमारे ये चीज दें, आप नहीं देंगे हम संसद भवन का घेराव करेंगे, हम धरना प्रदर्शन के वहां बैठ जाएंगे अपने साथ। दरभंगा से हम आपको लेकर चलें, आप जनता को लेकर चलेंगे, 50% जनता को लेकर चलेंगे, वहां बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। हम चाहेंगे कि आप बन मारुति जी का हाथ को मजबूत करें, एक बार हमको जिताएं, एक बार मौका दें। सबको देखा आपने, राजद को देखा, भाजपा को देखा, कांग्रेस को भी देखा, एक बार बसपा जी को दे, बसपा को दे, बन मारुति जी का हाथ बढ़े, उनके हाथी छाप के चुनाव से वोट ईवीएम मशीन पर वोट दबा के हमको ज्यादा ज्यादा वोट जिताने का काम करो और संसद में अपनी आवाज बुलंद करवाने का काम करें। ये थे हमारे साथ दरभंगा से संभावित लोकसभा उम्मीदवार, भाजपा मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार जिनका चुनाव है हाथी छाप। और इन्होंने खुल करके कहा, खुल करके अपनी प्रतिक्रिया रखी कि इस बार दरभंगा में जो अल्पसंख्यक है और जो SC ST समुदाय के लोग हैं, जो बहन मायावती से इमोशनली अटैच है और यूपी में उनका कार्य देखा, उन कार्य को देखते हुए एक बार इन्हें वोट दे। वहीं इनको दुख भी है उन प्रत्याशियों पर जिनका पत्ता इस बार साफ कर दिया गया महागठबंधन के नेताओं द्वारा, जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दो प्रमुख चेहरा है। उस दुख को भी इन्होंने बताया किस प्रकार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को साइड किया गया। आखिर उसका कारण क्या है? कारण वही है कि दूसरा कोई हमारे सामने प्रतिद्वंदी मजबूत ना उभरे ताकि हमारी कुर्सी पर उनका कब्जा न हो सके। फिलहाल ये पूरी प्रतिक्रिया कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए MH खान दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।